अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो मैंने सर्दियों की सब्जियों के हवाले से पहले ही पोस्ट कर दी थी, लेकिन सोचा कि अब एक वीडियो में भी आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं कि इस मौसम में आप लोग कौन कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं। तो उसके लिए ये है कि बीज आपके करीबी किसी स्टोर से भी ले सकते हैं, ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। तो मैंने बीज मंगवाए हैं कासिम सरोया साहब से, तो वही थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या क्या चीज़ लग सकती है और उनके बीज वगैरह किस हिसाब से कहाँ से ले सकते हैं। तो एक एक करके मैं बताता जाता हूँ। ये गाजर के बीज हैं, इस मौसम में आप गाजर लगा सकते हैं। गाजर के लिए कोई आपको जिसको खेलियाँ कहते हैं, जैसे ऊंचे बेड्स होते हैं, रेस्ड बेड, तो उनको बनाने की ज़रूरत कोई ख़ास नहीं होती। ज़मीन भुरभुरी होनी चाहिए और उसमें आप गोबर खाद मिक्स करें, ज़मीन को अच्छा सा भुरभुरा करें और उसमें लगा दें ऐसे ही लेवल करके। तो गाजर आराम से तैयार हो जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं लगानी, थोड़ा फासला रख के लगानी। जैसे एक गाजर से दूसरी गाजर का फासला तकरीबन 2 इंच कम से कम होना चाहिए, जो कि 4 उंगलियों के बराबर तकरीबन बनता है, यानी एक हाथ के बराबर, जो है हाथ चौड़ाई के बराबर। तो इतना होना चाहिए ताकि इसके बीज हम वैसे ही बिखेर देते हैं, थोड़ा सा उसका बस जहन रख के कि इतना इतना फासला इसमें खुद ब खुद आ जाएगा। उसके बाद जो चीज़ लग सकती है वो मेथी है। इसके बीज अपने ज़्यादा सारे लगाने होते हैं, क्योंकि इसके जैसे निकलती है ना, तो ऊपर से हमने मेथी के पत्ते काटने होते हैं। तो ये चीज़ याद रखें, 2 चीज़ें होती हैं, एक मेथी और एक मेथा। तो जो मेथी होती है ना, ये खुशबू के लिए होती है। इसको जब फूल इसके लग जाते हैं फिर हम काटते हैं और इसको खुश्क करते हैं। फिर खुश्क करने के बाद इसकी खुशबू आती है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की खुशबू होती है। तो मेथा होता है, उसको साग की तरह पकाया जाता है। तो ये जो मेथी होती है ना, इसके छोटे छोटे बीज होते हैं बिल्कुल, और जो मेथा होता है ना, उसके थोड़े मोटे बीज होते हैं। उसके बाद कनोला भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो साग होता है सरसों का, वो भी इसी मौसम में लगाया जाता है। साग को लगाने का तरीका किसी ने पूछा हुआ था, तो इसको आप सिर्फ ज़मीन हमवार करें, उसके अंदर थोड़ी बहुत गोबर खाद मिक्स करें और इसके बीज बिखेर दें। ये बड़ा ढीठ सा पौधा है, बड़े आराम से लग जाता है। और उसके बाद पालक है। तो पालक के बीज जो है ना, वो आपने शुरू में जो लगाने हैं वो इसी तरह से ज़मीन को हमवार करके लगा दें, और जब पौधे उसमें से निकल आएँ फिर आपने पहली कटाई जब कर लेनी है। कटाई का मतलब ये हुआ कि ऊपर आपने पत्ते काट लेने हैं। उसके बाद फिर आप उसको ये करें कि जो जड़ें हैं उनको आप खेलियों पे शिफ्ट करें, जिसको रेस्ड बेड हम कहते हैं। रेस्ड बेड का मतलब ये हुआ कि आप ज़मीन का जो पानी वाली जगह है वो नीची होनी चाहिए, और जिसके ऊपर पालक के पौधे लगे हों वो थोड़ी सी ऊंची होनी चाहिए, ताकि इसके जो तने हैं उसको डायरेक्ट पानी ना लगे, बल्कि इसकी जड़ों के ज़रिए से पहुँचे। शुरू में अगर आप लगा देंगे, कुछ पौधे निकलते हैं कुछ नहीं निकलते, तो मसला होता है। पहले एक दफ़ा इसको निकल लेने दें, उसके बाद इसकी जड़ों को आप शिफ्ट करें। बड़े ज़बरदस्त तरीके से ये होता है। फिर इसका जो पालक से पालक का फासला है ना, वो तकरीबन 7-8 इंच का होना चाहिए, जो कि तकरीबन जो है ना वो आधे फुट के, समझते हैं कि आधे फुट से भी थोड़ा सा ज़्यादा बनता है। ये इसलिए है कि जितना इनके दरमियान फासला होता है, पालक का जो पौधा होगा वो काफ़ी ज़्यादा फैलता है। तो अगर आप ये फासला रखेंगे तो सर्दियों में इसकी जो पैदावार है बड़ी ज़बरदस्त होगी। उसके बाद धनिया के लिए याद रखें कि बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं हमारा धनिया जर्मिनेट नहीं हुआ। धनिया ऐसी चीज़ है कि इसको लाजमी तौर पे 1/3 गोबर खाद चाहिए है। ज़रख़ेज़ ज़मीन होगी तो ये उगेगा, ज़रख़ेज़ ज़मीन नहीं होगी तो ये उगने के बाद ख़त्म हो जाता है। अच्छा, अब इसको लगाने के लिए ये होता है कि अगर तो हाइब्रिड है तो फिर आपको बीज को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही आप लगा दें। अगर हाइब्रिड नहीं है, देसी है, जैसे ये सामने है आप देसी बीज हैं, तो इसको थोड़ा सा अपने हाथों के थैली के ऊपर रखकर इस तरह से करें कि एक बीज के तकरीबन ये 2 टुकड़े हो जाएं, जैसे ये हुए। तो इस तरीके से ये जो 2 टुकड़े इसके हो जाएंगे तो फिर ये जर्मिनेट करेगा। अलबत्ता जो हाइब्रिड होता है उसको इसकी ज़रूरत नहीं होती तोड़ने की, वो ऐसे ही जर्मिनेट हो जाता है। उसके बाद इसी मौसम में आप मूली भी लगा सकते हैं। ये मूली के बीज होते हैं, और मूली को लगाने के लिए अलबत्ता ये है कि आपको थोड़ा सा ऊंचा बेड बनाना पड़ेगा, या फिर जो पानी का अगर कोई खाली सी चोटी आपने बनाई हुई है क्यारियों में तो उसमें लगाएं। अगर आप
इसको लगा रहे हैं गमलों में, तो गमले की कम से कम जो ऊंचाई है वो 1 फुट से तो कम से कम ज़्यादा होनी चाहिए। 1.5 फुट तक हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मूली ये ज़मीन के अंदर लगेगी और नीचे गहराई तक जाती है। जितना ज़्यादा रेतला मतलब जो रेतली ज़मीन होगी उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से ये ग्रो करती है। अच्छा, उसके बाद चिकंदर है। चिकंदर को और जो जिसको हम कहते हैं शलजम, इन दोनों के लिए ये होता है कि आप ज़मीन तो भुरभुरी हो, लेकिन ये है कि इनका थोड़े से दोनों ढीठ हैं। कोई ज़्यादा आप गोबर खाद और इस तरह की चीज़ ना भी डालें, तो चिकंदर हो गया या जो इसमें अपना लाल मूली हो गई, ये छोटी छोटी होती हैं, तो ये फिर भी ये चल जाते हैं इसमें। प्याज ये हम पनीरी से लगाते हैं। पहले इसकी पनीरी उगाई जाती है, और पनीरी उगाने के लिए ये होता है कि बाज़ लोग ये समझते हैं कि पनीरी जब हमने लगानी है तो कोई ज़्यादा ज़रखेज़ी की ज़रूरत नहीं है। प्याज का जो बीज है ना वो छोटा सा होता है, इसके अंदर अपनी कोई ग़िज़ाइयत नहीं होती, इसको उगते ही ग़िज़ाइयत की ज़रूरत होती है। तो इसलिए फिर इनको आप जब भी ग्रो करें तो अच्छी ज़रखेज़ ज़मीन में, ज़रखेज़ का मतलब ये है कि उसमें गोबर खाद हो और अच्छे से मिक्स की हुई हो, गली सड़ी हो मुकम्मल, तो फिर आप उसको इस्तेमाल करें। ये आपको नर्सरी से भी मिल जाती है, कंपोस्ट के नाम से होती है, ब्लैक कलर में। उसके बाद ये शलजम है, ये पीला शलजम है। पहले मैंने जो नॉर्मल शलजम होता है वो दिखाया था। सलाद पत्ता की भी नर्सरी पहले उगाई जाती है, छोटे छोटे पौधे इसके निकल आते हैं, उसके बाद इसको शिफ्ट किया जाता है आगे उसकी खेलने के ऊपर। उसके बाद ये नीला शलजम है। ये दोनों शलजम एक तरीके से ही उगते हैं, और इनको भी हम नर्सरी के तौर पे भी उगा के कर सकते हैं, और नर्सरी के बगैर भी मतलब इनको डायरेक्ट भी लगाया जा सकता है। लेकिन इनके बीज छोटे छोटे होते हैं, तो बेहतर ये होता है कि आप नर्सरी के तौर पे पहले इसको उगा लें और बाद में इनको फिर आगे आप शिफ्ट करें। इसके अलावा जो चीज़ें लग सकती हैं उसमें आलू है, वो थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, अभी तकरीबन सितंबर के आखिर में या अक्टूबर में उनको लगा लें आप। और इसके अलावा जो मोंगरे वगैरह इस तरह की चीज़ वो भी लग सकती है। प्याज अभी लगा लें, और हरी मिर्च है, अपना शिमला मिर्च है, इनकी पनीरी लेके लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है। घरों में जब आप बनाते हैं तो पनीरी इतनी अच्छी नहीं बनती है। इसी तरीके से बैंगन भी अभी दोबारा से लग सकते हैं, इनको भी आप लगा लें। अगर पनीरी आपके पास है तो वो भी है, ख़ुद पनीरी तैयार करनी है तो वो भी। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसमें एक चीज़ बता दूं कि जब हम अपनी ज़मीन की तैयारी करनी है तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है सर्दियों की सब्जियों के लिए ख़ास तौर पे। ज़मीन की तैयारी में आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है कि अगर आपकी ज़मीन रेतली नहीं है तो रेत उसमें लाजमी शामिल करें। उसके बाद गोबर खाद लाजमी शामिल करें। अगर आप गोबर खाद मैनेज नहीं कर सकते हैं तो फिर DAP थोड़ी सी उसमें लाजमी डालें, ताकि जो है ना वो जो शुरू में पौधे निकलें तो उसको हो सके खुराक मिल सके। अगर DAP आप नहीं डाल सकते हैं तो क्योंकि वो थोड़ी महंगी होती है, फिर कम से कम थोड़ी बहुत यूरिया ज़रूर डालें, ताकि निकलते ही उनको जो थोड़ी बहुत खुराक चाहिए है वो हो जाए। अगर आप उसके गोबर खाद के साथ साथ थोड़ी सी DAP और थोड़ी सी यूरिया डाल देंगे तो वो भी पौधों को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाती, लेकिन ये केमिकल डालने से बहरहाल फिर वो ऑर्गेनिक नहीं रहेंगे। तो लेकिन फिर भी फ्रेश तो होंगी जो स्प्रे वगैरह उन चीज़ों से बच रहती हैं। तो ये आपकी मर्ज़ी है, मुकम्मल ऑर्गेनिक रखना है तो गोबर खाद इस्तेमाल करें। अगर थोड़ी बहुत आपने खाद इस्तेमाल करनी है कि हमारी पैदावार ज़्यादा अच्छी है तब भी कोई बहुत ज़्यादा नुकसान इसका नहीं होता। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो उसको लाइक कर दें, और कोई भी आपका सवाल है वो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर। उम्मीद है कि आप लोग शौक़ से लगाएंगे सर्दियों की सब्जियां। अभी मौसम है, इसको लगाना शुरू करें 1 महीने तक, मज़ीद इसको बल्कि 1.5 महीने तक अभी आप लगा सकते हैं। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।